रोशनी से जगमगाता हुआ त्योहार दीपावली, जिसे कि दीपोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। आज हम दीपावली कब मनाई जाएगी और उसके लिए पूजा का क्या विधान रहने वाला है, हाँ, लेकिन सिर्फ दीपावली ही कब मनाई जाएगी यही मुख्य विशेष रूप से इसी के ऊपर ध्यान नहीं है, हम उसी पर आधारित नहीं है हम, क्योंकि दीपावली सिर्फ एक त्यौहार नहीं है। दीपावली का जो त्यौहार है वो पूरा पखवाड़ा मनाया जाता है। दीपावली से पहले धनतेरस आती है, रूप चौदस आती है, नरक चतुर्दशी आती है और छोटी दिवाली आती है। और ये जो तीन नाम मैंने लिए, ये छोटी दिवाली को ही उसी अलग अलग नामों से जाना जाता है। उसके बाद में दिवाली आती है जिसे बड़ी दिवाली भी कहते हैं, और उसके बाद में गोवर्धन पूजा और फिर भाई दूज। तो ये पूरा पखवाड़ा होता है, मतलब पूरा वीक सेलिब्रेशन चलता है। अब कैसे पूजा करनी है, क्या विधि विधान रहने वाला है, किन चीज़ों का हम ध्यान रखें कि कहीं कोई चूक ना हो जाए। और लक्ष्मी जी बिल्कुल सब दिवाली का बड़ा पूरे साल इंतज़ार करते हैं कि लक्ष्मी जी को कैसे रिझाया जाए। घर की साफ़ सफाई तो आप करते ही है, उसके साथ साथ पूजा का विधि विधान का भी आप बहुत ध्यान रखते हैं। इसी को लेकर के आज हम चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में राखी सिंह और हमारे साथ स्टूडियो में है योगेश जी। नमस्कार योगेश जी। योगेश जी, मैंने शायद पखवाड़ा तो बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन ये पूरा सप्ताह जो होता है वो दिवाली का ही होता है। तो दिवाली की शुरुआत धनतेरस से ही होती है और आज हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत भी धनतेरस से ही करते हैं। तो धनतेरस के लिए भी कब मनाई जाएगी, क्योंकि इस बार बहुत टेंशन है और मैं तो पूरे साल से ये देख रही हूँ कि कोई भी त्योहार जो तारीख बताई गई है कैलेंडर में उस पे नहीं है, वो आधे आधे दिन का तिथि का बहुत बड़ा फर्क है। जी हाँ, तिथियों की वजह से सब देखने को मिल रहा है। जो दीपावली का पर्व है वो पंच दिवसीय एक दीपोत्सव पर्व के नाम से जाना जाता है और इसकी शुरुआत है वो धनतेरस पर्व से मानी जाती है। तो 5 दिवसीय दीपोत्सव का जो पहला दिन है वो माँ लक्ष्मी के साथ ही धन्वंतरी को समर्पित माना गया है। धनतेरस का पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। धनतेरस के दिन ही धन की देवी लक्ष्मी और आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी अमृत कलश लेकर हाथ में वो समुद्र मंथन के माध्यम से प्रकट हुए थे। ऐसा माना जाता है कि भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु जी के अवतार हैं। विश्व में आरोग्य चिकित्सा के प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी के रूप में अवतार लिया। धनतेरस का त्यौहार इसलिए भी खास है क्योंकि इस एकमात्र पर्व पर ही यमराज की पूजा होती है और उनके नाम से घर में दीपक जलाया जाता है। अब धनतेरस के महत्व की बात करें इस पे कि दीपदान का क्या महत्व है, तो धनतेरस के दिन दक्षिण दिशा में दीपक जलाने की परंपरा रही है। इस दिन शाम को घर के आंगन में या घर के द्वार पर दक्षिण दिशा में यमराज के लिए चौमुखा दीपक जलाएं, क्योंकि जो दक्षिण दिशा है वो यमदेव की दिशा है। उसमें आप काली मिर्च, लौंग, सरसों का तेल डालें। ऐसा करने पर स्वास्थ्य में लाभ, आयु में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी, साथ ही यमराज भी आपके प्रसन्न होंगे, जिससे कि पूरे परिवार को स्वास्थ्य का लाभ, घर में अकाल मृत्यु का जो भय है वो आपको समाप्त दिखाई देगा। इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दीपक, रुई, तेल, माचिस आदि का आप दान करें, ये भी आपको शुभ परिणाम देने वाला माना जाएगा। अच्छा, धनतेरस से ही दीप जलाने की प्रथा है जो वो शुरू हो जाती है। 5 या 7 दिए आपके घर के मुख्य द्वार पर आप रखते हैं, तुलसी जी में रखते हैं, आप मंदिर में जलाते हैं, वो सभी जलाते हैं। लेकिन क्या धनतेरस के दिन भी ऐसा कोई विशेष महत्व होता है, विशेष मुहूर्त होता है जिस वक्त पूजा की जाए? अगर वो भी होता है तो वो भी बताएं और तिथि के बारे में भी। जी, धनतेरस का जो पर्व है, जैसे मैंने बताया कि ये त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। धनतेरस का यह पर्व 29 अक्टूबर यानी कि मंगलवार के दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ मंगलवार को सुबह 10:32 से हो रहा है और इसी त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वो 30 अक्टूबर बुधवार को दोपहर 1:16 पर होगी। तो इस कारण से इस पर्व को 29 अक्टूबर यानी कि मंगलवार के दिन ही मनाया जाएगा। अब धन त्रयोदशी पर पूजा के मुहूर्त की बात करें तो इस बार धनतेरस की पूजा के लिए प्रदोष काल के साथ ही जो वृषभ लगन है, जो स्थिर लगन है, उसमें पूजा श्रेष्ठ मानी जाएगी। और ये वृषभ लगन शाम को 6:32 से प्रारंभ होकर रात्रि 8:27 तक ये चलेगी। तो इसमें पूजा आपकी श्रेष्ठ मानी जाएगी। इस मुहूर्त में माता लक्ष्मी, कुबेर देवता, भगवान धन्वंतरी की पूजा करना आपको बेहद शुभ फल देने वाला साबित होगा। जी योगेश जी, अब धनतेरस पे आपने मुहूर्त तो बता ही दिया है, पूजा की एक सरल और सटीक विधि भी बता दीजिए जिससे कि हमारे दर्शकों को भी फायदा हो। और सरल इसलिए क्योंकि पूजा में बड़े विधि विधान होते हैं, कई बार तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे आपने रोली लगाई है, टीका लगाया है, उस पर अक्षत भी लगाना होता है। अब मौली पहले बांधे कि टीका बाद में लगाए, ये सब भी एक विधान है। तो यूँ लगता है कि कहीं भगवान रुष्ट तो नहीं हो जाएंगे।
ऐसा नहीं, तो सामान्य विधि के ऊपर अपन बात कर लेते। तो जैसा कि बताया है कि धनतेरस के पर्व पर भगवान धन्वंतरी, माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की विधिवत पूजा अर्चना देखने को मिलती है। धनतेरस पर पूजा प्रदोष काल और स्थिर लगन में करना श्रेष्ठ माना जाएगा। पूजा के दौरान सभी देवी देवताओं को रोली, अक्षत, पान का पत्ता, मिठाई, फल फूल और आपको मौली अर्पित करनी है। यदि पीतल की वस्तु आपने उस दिन खरीदी है तो भगवान को जरूर भेंट करें। इसके बाद धन्वंतरी के स्तोत्र का पाठ करें। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी के ओम धन्वंतराय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। कम से कम 11 और 21 माला का आप जाप करें। और ऐसी मान्यता है कि धन त्रयोदशी को शुभ मुहूर्त में खरीदारी करने से आपकी संपत्ति में 13 गुना वृद्धि देखने को मिलती है। तो इस दिन शुभ मुहूर्त में सोना, चांदी, पीतल की वस्तुएं, चांदी के सिक्के, मकान, वाहन, दुकान आदि कोई भी आप खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा, आपने कहा है कि चांदी की वस्तुएं और मकान, दुकान, पीतल, स्टील के बर्तन भी तो लोग अमूमन खरीदते हैं, वो उसी में ही आता है। हाँ, ये उसी खरीदारी में आते हैं, उसमें ही चल जाता है। चलिए, धनतेरस के दिन भी कुछ ऐसे सटीक उपाय, जब आप पूजा कर ही रहे तो उसमें ऐसे भी कुछ उपाय की जाए जिससे घर में सुख समृद्धि में वृद्धि हो। जी 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 हाँ, हर बार हम हर पर्व पे कुछ उपाय लेके चलते हैं। तो धनत्रयोदशी पर इस बार श्रेष्ठ उपायों की बात करें तो धनतेरस पर कौड़ियाँ खरीद कर रात्रि में हल्दी या फिर केसर में रंग कर उनको आप एक जगह बांध कर रख दें। दीपावली पर इनका माता लक्ष्मी के साथ में पूजन करें और धन के स्थान पर आप इनको स्थापित कर दीजिए। निश्चित रूप से धन में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। धनतेरस के पर्व पर चांदी और पीतल के बर्तन खरीदने से भाग्य में वृद्धि और धन में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इस दिन धातु का सामान घर में लाने से व्यापार में आपको उन्नति दिखाई देगी। धनतेरस के पर्व पर नए चांदी के सिक्के को हल्दी या केसर में रंग कर माँ लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। यह उपाय भी आपकी धन वृद्धि में सहायक सिद्ध होगा। धनतेरस के पर्व पर पवित्र स्थान पर किसी मंदिर वगैरह में आप केले का या फिर कोई सुगंधित पौधा जरूर लगाएं। इससे भी आपकी आर्थिक उन्नति आपको देखने को मिलेगी। और धनतेरस पर हस्त निर्मित और रत्न जड़ित कनक धारा यंत्र, शुक्र यंत्र या फिर कुबेर यंत्र के साथ ही नवग्रह यंत्र की स्थापना करना भी आपकी आर्थिक उन्नति और समृद्धि में भी आपको शुभ परिणाम देने वाला साबित होगा। योगेश जी, ये तो बात होगी धनतेरस की। धनतेरस के बाद में अब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं। छोटी दिवाली आ गई है। छोटी दीपावली को रूप चौदस भी मनाई जाती है और नरक चतुर्दशी भी उस दिन को बोलते हैं, इस नाम से जानते हैं। छोटी दीपावली का क्या विशेष महत्व होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। जी, धनतेरस के बाद में चतुर्दशी तिथि को छोटी दीपावली का पर्व मनाया जाता है। छोटी दीपावली का पर्व 5 दिवसीय पर्व में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे नरक चौदस और रूप चतुर्दशी के नाम से भी जाना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नरक चतुर्दशी के दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक असुर का एक वध किया और 16,100 कन्याओं को उनसे मुक्त कराया। इस उपलक्ष्य में दियों की बारात सजाई जाती है। छोटी दीपावली के दिन हनुमान जी की भी पूजा की जाती है और यम के नाम से भी इस दिन दीपदान किया जाता है। जी, छोटी दिवाली जब मनाई जाएगी तो उस दिन भी कुछ ऐसे विशेष उपाय होंगे जो कि तमाम दर्शकों के लिए लाभदायक हों। हाँ जी, छोटी दीपावली पर भी कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं जिनसे आपको लाभ देखने को मिलेगा। छोटी दीपावली का पर्व हर वर्ष कार्तिक माह की कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन यम के नाम से दीपक जलाने से अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। घर में अकाल मृत्यु का जो भय है वो कम हो जाता है। छोटी दीपावली को सौंदर्य प्राप्ति के साथ ही आयु और बल का भी इसको प्रतीक माना गया है। इस दिन भी घर परिवार के लोगों के साथ में आपको मिठाइयाँ बांटकर दीपावली की बधाइयाँ देनी होती है। छोटी दीपावली के दिन आप तिल के तेल से शरीर पर मालिश करिए, आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी। और अप्पा मार्ग के पौधे को सिर से 3 या 4 बार उल्टा उसारने की परंपरा भी देखने को मिलती है। जी, अप्पा मार का पौधा कौन सा होता है? ये जंगल में मिलता है आजकल। ये घर परिवारों में भी देखने को मिलता है। अप्पा मार की एक जड़ आती है। आजकल हवन में आप देखेंगे अप्पा मार की जड़ का प्रयोग देखने को मिलता है। अच्छा, मैंने तो नाम ही पहली बार, शायद मैंने देखा होगा लेकिन इस नाम से मैं परिचित हूँ। हवन में इसका प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, अब आ गया है प्रमुख त्योहार दीपावली, जैसे कि बड़ी दीपावली भी कहते हैं, दीपोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। और इस बार तो बहुत कंफ्यूजन है। कोई कह रहा है कि दीपावली 31 की है, कोई कह रहा है कि 1 है। आखिर दीपावली है तो है कब? क्योंकि कुछ लोग 31 को मनाएंगे और कुछ 1 को मनाएंगे, तो उसको लेकर के कोई ज्योतिषीय गणना कि ये तिथि कब है, कब दीपावली मनाई जाए, कब की है? जी देखिए, कोई भी पर्व तिथि की शुरुआत से ही माना जाता है। अब अक्सर समस्या ये आ रही है कि तिथियां जो है वो दोपहर से शुरू हो रही है, कोई शाम से शुरू हो रही है, कोई रात्रि से शुरू हो रही है, तो इसलिए मतभेद देखने को मिल रहा है। फिर भी ज्योतिषीय गणना के हिसाब से अपन चलते हैं
कि इस वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या की जो तिथि है वो 31 अक्टूबर की शाम को 3:54 पर प्रारंभ हो रही है। इसकी समाप्ति अगले दिन शुक्रवार यानी कि 1 नवंबर की शाम को 6:17 पर होगी। तो इसलिए उदया तिथि के साथ ही दिन भर 1 नवंबर यानी कि शुक्रवार को ही अमावस्या तिथि होने के कारण इस वर्ष जो दीपावली का पर्व है वो 1 नवंबर को मनाया जाएगा। ये तो एक मान्यता है। आगे बात करें तो वैसे भी प्रदोष व्यापनी कार्तिक अमावस्या के दिन ही दीपावली मनाने का विधान है और यह 1 नवंबर को ही आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा धर्म सिंधु नामक ग्रंथ में भी कहा गया है कि कार्तिक अमावस्या को प्रदोष काल के समय लक्ष्मी पूजन करना श्रेष्ठ माना गया है। इसके अलावा यह भी धर्म ग्रंथों में आपको देखने को मिलेगा कि अगर 2 दिन लगातार अमावस्या तिथि चल रही है तो अगले दिन की ही अमावस्या तिथि को दीपावली का पूजन आपको करना चाहिए। इसके अलावा अमावस्या में प्रातःकाल पितृपूजा होती है। लोग पितृस्थान पर जाकर दीपदान करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनको वस्त्र अर्पित करते हैं। तो पितृ कार्य दीपावली के दिन बेहद महत्वपूर्ण माना गया है और यह कार्य भी आपको अमावस्या के दिन यानी कि 1 तारीख को ही देखने को मिलेगा। इसलिए भी दीपावली को 1 नवंबर यानी कि शुक्रवार को ही मनाना उचित माना जाएगा। तो यानी 1 नवंबर को मनाई जाएगी दीपावली। अच्छा, और ठीक है, ये आपका मत है। बाकी कुछ लोग तो 31 को मनाएंगे। आपने तो तिथि और लगन के हिसाब से आपने वो मुहूर्त बता ही दिया है। अब दीपावली का हमको पता चल गया है, तो अब हमें लक्ष्मी पूजन किस तरीके से करना है, उसका क्या मुहूर्त है, क्या विधि रहने वाली है, और लक्ष्मी जी के साथ में गणेश जी को भी रखा जाता है, उसका भी क्या विधि विधान है, ये तमाम सवाल भी मैं आपसे पूछूंगी, उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे दीपोत्सव की कि दीपावली किस तरीके से मनाई जाए, और अब हमें बात करनी है योगेश जी के साथ में कि लक्ष्मी पूजन की क्या विधि होती है, क्योंकि बहुत बेहद खास होता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है कौन कौन सी सामग्री चाहिए और किस तरीके से पूजा की जाए। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था, तो लक्ष्मी पूजन की विधि ज़रा बताएं आप। जी जी जी, देखिए हर पूजा में विधि विधान का विशेष महत्व माना गया है। तो दीपावली के पर्व पर लक्ष्मी पूजन की बात करें तो दीपावली के दिन अमावस्या तिथि पर भगवान गणेश एवं माता लक्ष्मी के साथ ही कुबेर देवता की भी पूजा की जाती है। जो व्यवसायी लोग हैं वो अपने बही खातों की भी इस दिन पूजा करते हैं और कई लोग ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि इस दिन माता लक्ष्मी के निमित्त वो उपवास भी रखते हैं। माता लक्ष्मी के पूजन हेतु स्नान आदि के बाद स्वच्छ स्थान पर आपको गंगा जल छिड़क कर एक चौकी की आप स्थापना करें, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं क्योंकि माता लक्ष्मी को लाल रंग बेहद पसंद है। कपड़े के बीच में गेहूं की आप एक ढेरी बनाएं और उस पर एक आप कलश स्थापित करें। कलश के अंदर एक सिक्का डालें, सुपारी, फूल, अक्षत डालें और जल से भर के उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। कलश पर आम या अशोक के पत्ते बांधना भी बेहद शुभ माना जाता है। फिर उसी कलश को एक छोटी थाली से ढककर उसके ऊपर थोड़े चावल स्थापित करें। कलश के बगल में ही माता लक्ष्मी, गणेश जी और कुबेर जी की प्रतिमा को भी आपको स्थापित करना है। आप कलश को तिलक लगाएं। चौकी पर विराजमान मूर्तियों को एक थाली में रख करके दूध, दही, शहद, तुलसी और गंगाजल के मिश्रण से आप उनका स्नान कराएं और स्नान के बाद में स्वच्छ जल से उनको फिर से स्नान करा करके चौकी पर विराजमान करें। हाथ में फूल और चावल लेकर माता लक्ष्मी का ध्यान करें। उसके बाद में टीका आदि लगाकर सभी देवी देवताओं को आपको हार पहनाना चाहिए, फूल अर्पित करने चाहिए। इसके बाद में खील खिलौने, पैसे, सोने के आभूषण रखें। फिर सभी देवी देवताओं का पूर्ण विधि विधान से आपको पूजन करना है। दीपावली की पूजा में प्रज्वलित किया गया दीपक आप ये ध्यान रखें कि वो रात भर जलता रहना चाहिए। पूजा के उपरांत माता लक्ष्मी के मंत्रों के साथ ही आपको श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त और कनक धारा स्त्रोत का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपको माता लक्ष्मी की कृपा अपने ऊपर दिखाई देगी। ये तो हो गया पूजा का विधान। अब हम जानना चाहेंगे कि वो शुभ मुहूर्त, शुभ लग्न जिसका सभी को इंतजार रहता है, क्योंकि जिस दिन दीपावली होती है या तो कोई फ़ोन तलाशेगा कि क्या शुभ मुहूर्त है जिसमें हम माता लक्ष्मी की पूजा करें, वो समय भी ज़रा सा बताएं। माता लक्ष्मी का जो पूजन है वो स्थिर लगन में देखने को मिलता है। अब हमें 1 नवंबर को इन स्थिर लग्नों में ही माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। तो देवी माँ की पूजा प्रदोष काल और स्थिर लगन में भी करना श्रेष्ठ माना जाता है। स्थिर लगन की बात करें तो उनमें सिंह, वृश्चिक, कुंभ, वृषभ जो लगन है वो स्थिर लगन मानी जाती है। स्थिर लगन में पूजा करने से माँ लक्ष्मी का जो वास है वो व्यापार स्थल पे या घर में स्थायी रूप से आपको देखने को मिलेगा।
महानिशीत काल में साधकों द्वारा लक्ष्मी की पूजा की जाती है, वो अपनी साधनाएं करते हैं। अब जयपुर में स्थिर लगन की बात करें तो यहाँ स्थिर लगन को लेकर के 1 नवंबर को कुंभ जो लग्न है स्थिर लगन, उसका प्रारंभ दोपहर में 1:56 से होगा और उसकी समाप्ति 3:25 पर होगी। तो इसमें जो व्यवसायी लोग हैं उनको अपने व्यावसायिक स्थल पर जाकर माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, इसका उनको विशेष महत्व देखने को मिलेगा। वृषभ लगन का जो प्रारंभ है वो 6:29 से लेकर रात्रि में 8:25 तक देखने को मिलेगा। तो कुंभ लगन के बाद में जो वृषभ लगन है ये भी स्थिर लगन मानी जाती है। इस स्थिर लगन में घर में की जाने वाली जो पूजा है उसका विशेष आपको महत्व देखने को मिलेगा, विशेष महत्व माना जाता है। इसके बाद में आती है स्थिर लगन सिंह लगन। तो सिंह लगन जो एक साधना और सिद्धि के लिए काफ़ी श्रेष्ठ मानी जाती है, तो इस सिंह लगन का प्रारंभ रात्रि में 1:02 से होगा और इसकी जो समाप्ति है वो रात्रि में 3:18 पर होगी। इस प्रकार स्थिर लगन में माँ लक्ष्मी की जो पूजा की जाती है वो निश्चित रूप से शुभ फल देने वाला साबित होगी। चलिए, हमें विधि पता चल गई है, हमें किस मुहूर्त में किस लग्न में पूजा करनी है, किस वक्त करनी है वो पता चल गया है। लेकिन पूजा से पहले माँ लक्ष्मी को जब मंदिर में बिठाया जाता है, विराजमान किया जाता है, तो उसके लिए सभी लोग बाजार में निकलते हैं, माता की तस्वीर लेकर के आते हैं। दीपावली का पूरा बना बनाया पैकेट आता है मार्केट में, जरूरत की चीज़ें सारी 5 चीज़ें उसके अंदर, और कुछ तो फोटो लेकर तस्वीर लेकर आते हैं, कुछ वो मिट्टी की मूर्ति लेकर के आते हैं। क्या इसमें भी कुछ विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि गणेश जी और वो तीनों एक साथ ही होने चाहिए या फिर अलग अलग लेकर के आए, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। जी, लक्ष्मी पूजा के समय जो लक्ष्मी जी गणेश जी को खरीदने का जो विधान है तो उसकी भी कुछ विशेषता है, कुछ नियम है। तो दीपावली पर माता लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा को पूरी श्रद्धा के साथ में लोग घर पर लेके आते हैं। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा खरीदते समय ध्यान ये रखना है कि कभी भी माता लक्ष्मी की जो प्रतिमा है वो उल्लू पर विराजमान नहीं होनी चाहिए। ऐसी मूर्ति को काली लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। लक्ष्मी माता की मूर्ति लेते वक्त आपको यह ध्यान रखना है कि निश्चित रूप से माता लक्ष्मी कमल पर विराजमान हो, उनका जो हाथ है वो वर मुद्रा में हो और धन की वर्षा कर रहा हो। इसके साथ ही 2 सफ़ेद हाथी भी अगर धन की वर्षा करते हुए आपको किसी तस्वीर में देखने को मिलते हैं तो ये काफ़ी शुभ माना जाएगा। कभी भी माता लक्ष्मी की ऐसी मूर्ति या चित्र आपको लेकर नहीं आना चाहिए जिसमें कि वो खड़ी हुई हो, क्योंकि ऐसी खड़ी हुई प्रतिमा माता लक्ष्मी के जाने की आपको तैयारी दिखाती है और साथ में ही माता लक्ष्मी की प्रतिमा में उनके पैर भी आपको दिखाई नहीं देने चाहिए। अब बात करें गणेश जी की, तो इसी प्रकार से गणेश जी की मूर्ति को लेते वक्त भी आपको ध्यान रखना है कि लक्ष्मी गणेश जी कभी भी एक साथ जुड़े हुए रूप में आपको नहीं लेने हैं। पूजा घर में रखने के लिए लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा आपको अलग अलग लेना शुभ माना जाएगा। इसी प्रकार से गणेश जी की मूर्ति में उनकी जो सूंड है वो बाईं हाथ की ओर मुड़ी होनी चाहिए। मूर्ति रखते समय आपको हमेशा ध्यान रखना है कि गणेश जी का जो हाथ है उसमें आपको मोदक वाली मूर्ति को आपको लेना है। ऐसी मूर्ति सुख और समृद्धि देने वाली मानी जाती है। इसके साथ ही गणेश जी की मूर्ति में उनके वाहन मूषक की उपस्थिति को भी आपको सुनिश्चित कर लेना चाहिए। दीपावली के दिन जब पूजा की जाती है तो पूजा में आरती की जाती है। आरती के अलावा माँ लक्ष्मी का कोई ऐसा विशेष मंत्र जिसका जाप करने से फलदायी हो, लोगों के जीवन में वो जो सुख संपदा चाह रहे हैं वो उन्हें मिले, उसको लेकर के कुछ उपाय भी हों तो बताएं। जी, आज हम लक्ष्मी के बेहद महत्वपूर्ण मंत्र के विषय में बात करेंगे और कुछ उपायों के विषय में भी बात कर लेते हैं। तो दीपावली की जो रात्रि है वो उपायों के लिए बड़ी श्रेष्ठ मानी जाती है। दीपावली पर तुलसी के बीजों को चांदी की डब्बी में पूजा करके भरने के बाद उस डब्बी को तिजोरी में रखने से धन में वृद्धि देखने को मिलती है। दीपावली पर्व पर लक्ष्मी माँ के सामने घी के दीपक में 2 लौंग डालकर आपको पूजा करके हलवे का भोग लगाने के बाद में ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करने पर निश्चित रूप से आपको धन में वृद्धि देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से बेहद श्रेष्ठ जो मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र की आपको 11 या 21 बार माला का अवश्य जाप करना चाहिए। दीपावली के दिन सुबह गन्ने की जड़ को नमस्कार करके आप घर पे लेके आएँ और रात्रि में लक्ष्मी पूजन के साथ में उस जड़ की पूजा करने पर भी आपको घर में
स्थायी लक्ष्मी का वास देखने को मिलेगा। दीपावली पर चांदी की डब्बी में शहद के साथ ही नाग केसर भर के उसकी पूजा करें और फिर उस डब्बी को अपनी तिजोरी या अलमारी में रखने से भी आपको आपके धन में वृद्धि दिखाई देगी। दीपावली पर अपने घर के ईशान कोण, जो उत्तर पूरब का जो कोना है, उस कोण में आपको हस्त निर्मित और 8 दिशाओं के रत्नों से युक्त एक वैदिक श्रीयंत्र की स्थापना करके इसकी नित्य पूजा करने से भी जातक को अपने घर में विविध प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। एक प्रसिद्ध उपाय के रूप में दीपावली की रात्रि में हत्ता जोड़ी के सामने आपको ओम चामुंडा देवी धनम देहि, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करने पर भी निश्चित रूप से व्यापार में वृद्धि और धन में आपको लाभ देखने को मिलेगा। दीपावली के पर्व पर प्रातःकाल साबुत काले उड़द और चमकीला काला वस्त्र किसी भी शनि मंदिर में दान करने से कुंडली में चले आ रहे आपको शनि के दोषों में भी आपको काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। और एक अच्छा उपाय है कि दीपावली पर घर में हस्त निर्मित और रत्न जड़ित आपको लक्ष्मी विषा यंत्र, कुबेर यंत्र, कनक धारा यंत्र, नवग्रह यंत्र के साथ ही शुक्र यंत्र की स्थापना करके पूजा करने पर भी आपको बेहद श्रेष्ठ परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये दीपावली के उपाय भी आपने बता दिए। आपने जो बताया जितने भी उपाय, उनमें जब पूजा करते हैं तो व्यापारी वर्ग होता है वो तो अपना बही खाता लेकर रखते हैं और उस पे साथिया वो बना करके स्वास्तिक, हाँ देखिए आम भाषा में स्वाधिया ही बोला जाता है, स्वास्तिक बना करके उसे माँ के सामने, और जब घर में जो भी आभूषण होते हैं, नकदी होती है, ये सब रख दिया जाता है, माँ का स्वागत किया जाता है। वो सब वहाँ पर रख करके क्या हम माँ से ये आशीर्वाद मांगते हैं कि ये जो है ये आप ही का दिया हुआ है और इतना जो दिया है इससे कहीं 2 से 3 का ना करें जी, इसमें बढ़ोतरी होती रहे। हाँ, मान्यता तो यही है कि माता के सामने, क्योंकि माता लक्ष्मी धन की देवी है, तो धन को वहाँ पर रख के उस धन में बढ़ोतरी की कामना माता लक्ष्मी से की जाती है। व्यापारी जो वर्ग है अपने बही खातों के माध्यम से, उनकी पूजा के माध्यम से माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता है कि इनमें दिनों दिन बढ़ोतरी रहे। और जो घर परिवार के जो सामान्य जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो अपने स्वर्ण आभूषण और जो नगदी है उसको माता लक्ष्मी के सामने रख के पूजा के माध्यम से उस धन में बढ़ोतरी की कामना करती है। आपने भोग में हलवे का जिक्र किया था। ऐसा नहीं है कि सब जगह हलवा ही बनाया जाता हो, सबकी अपनी अपनी परंपराएं होती हैं, उसी के हिसाब से चलते हैं। जैसे कि मैं मेरे घर की बात करती हूँ, हमारे यहाँ पे हमेशा से वो पीले मीठे चावल जो होते हैं ना, उन्हीं का भोग लगाया जाता है। और गाँव में तो पीले भी नहीं बनाए जाते, वही सफ़ेद चावल और उसमें घी और बूरा डाल करके उसका सीधा सीधा सा भोग लगा देते हैं। तो मतलब ये है कि श्रद्धा होनी चाहिए। भोग आप माता को किसी का भी लगाओ। देखिए, मान्यताएं हैं, ये मान्यताओं के ऊपर डिपेंड करता है कि जो प्राचीन जो ग्रंथ हैं उनमें हलवे का भोग का जिक्र देखने को मिला है, तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। बाकी क्षेत्रीय जो भी मान्यता है वो भी लागू तो होती है, उनमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आस्था उनमें जुड़ी हुई है और शुरू से चली आ रही है, तो वो भी मान्य है। बिल्कुल रहता है। और माता आस्था ही देखती है, ये नहीं देखती है कि मुझे हलवा खिलाया जा रहा है कि मीठे बूरे के चावल। और ये भी जो दीपावली का जो पर्व है विशेष रूप से साधना का पर्व माना जाता है। तो इस पर्व पर रात्रि में जो अपन ने स्थिर लगन की बात की है रात्रि में, तो उस लगन में श्री सूक्त का पाठ करना, कनकधारा स्त्रोत का पाठ करना, और जो यहाँ पे जो मंत्रों के विषय में जो बात की गई है, तो उन मंत्रों का यथाशक्ति आपको जाप करना होता है। तो निश्चित रूप से इन मंत्रों के जाप के, कनकधारा के जो आप पाठ करेंगे, तो इनके जो शुभ परिणाम हैं निश्चित रूप से जीवन में जरूर दिखाई देते हैं। तो थोड़ा सा समय निकाल के एक बार जरूर इन मंत्रों का आपको जाप भी करना होगा और कनकधारा स्त्रोत का पाठ करिए, बेहद शुभ परिणाम आपको जीवन में देखने को मिलेंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम दर्शकों को इतनी सारी बातें बताने के लिए। और आप सबको ये महत्वपूर्ण बातें पता भी चली होंगी, मुझे पहली बार पता चला है, क्योंकि जब हम बाजार जाते हैं, बाजार जाकर के माता लक्ष्मी की तस्वीर या फिर उनकी जब मूर्ति खरीद के लाते हैं, तो हम इन चीज़ों पर ध्यान भी नहीं देते हैं कि वो बैठी हुई स्थिति में है या फिर वो खड़ी हुई हैं, गणेश जी किस मुद्रा में बैठे हैं। ये तमाम चीज़ें जब आप पूजा विधि विधान के साथ में कर रहे हैं, तो उसी के साथ साथ आप उनकी मुद्रा का भी पूरा ध्यान रखें, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्रभाव डालती है, वो भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है पूजा पर। आपकी आस्था जब आपकी सच्ची है, तो क्यों ना उस विधि को भी सच्चे मन से और देख परख करके किया जाए, तो आपके घर में धन धान्य की वृद्धि हो, और वो होगी भी निश्चित रूप से। और यही हमारा भी उद्देश्य है और हमारी कामना भी है कि आपके घर में वही सुख समृद्धि आए। आप सभी को हमारी तरफ से शुभ दीपावली।